Good morning, students. You are welcome in political science class. As you know that in previous lectures we have discussed about what is democracy, why do we need democratic form of government, and what are the features of democracy, and why do we people opt democracy as a form of government. We also have comparative study with different countries of the world. Today I have decided to talk with you why democracy. Why do we prefer democracy? And if we will have to find out the demerits, and if we debate about the merits of the democracy we have discussed in previous lectures. But today I have decided to talk with you argument against democracy. Arguments against democracy means लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषता क्या है, लोकतंत्र की खास बात अभी तक क्या रही है, और लोकतंत्र में एक बेहतर विकल्प की तलाश कैसे की जाती है. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी में कुछ डिमेरिट्स भी हैं, मतलब जो इसके दोष हैं. इसके अगेंस्ट में अगर हमको कोई डिस्कशन करना हो तो हमारे पास टोटल 8 पॉइंट्स हैं, और आज हम लोग इस 8 पॉइंट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाई डेमोक्रेसी इज नॉट ए बेटर इन दिस लेक्चर. आफ्टर ऑल इट्स गुड in comparison of other forms of government. Democracy is one of the best form of government. Time and again I have told you. But we have to understand this. Some of the demerits are also there, which we will find out, and today we will talk about that. So it is clear to you? Okay? Move ahead. Here we go. Students, in democracy, leaders keep changing. Please notice. Leaders keep changing in democracy. It leads to instability. ये डेमोक्रेसी की सबसे अजीबोगरीब बात है कि ये सरकार में हमेशा इनस्टेबिलिटी को क्रिएट करता है. जब डेमोक्रेसी में हमेशा लीडर बदलते हैं, मतलब जी कि 5 साल के लिए किसी को आपने चुना, फिर नेक्स्ट इलेक्शन में अगर वो नहीं चुना जाता, अगर वो गवर्नमेंट बदल जाता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि एनडीए की सरकार, कभी यूपीए की सरकार, कभी किसी थर्ड फ्रंट की सरकार, इससे क्या होता है, लीडर्स कीप चेंजिंग, नेता बदलते रहते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि इससे इनस्टेबिलिटी क्रिएट होता है, और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है. जनता वोट करती है, और जनता के पास एक्सपेक्टेशंस भी है बहुत सारे सरकार के साथ. उनका एक ये होता है कि मेरा ये गवर्नमेंट अच्छा करेगा, इसलिए उन्होंने इस बार वोट किया, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं करता नेक्स्ट टाइम वो उसको चेंज कर देते हैं. तो लीडर्स के चेंज होने की वजह से डेमोक्रेसी में एक अस्थिरता, एक अस्थायित्व का होना, ये इसका दुर्गुण है, इसका एक अवगुण है. इसलिए डेमोक्रेसी के आर्गुमेंट के अगेंस्ट में अगर हमको कुछ कहना हो तो हम कह सकते हैं कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी. डेमोक्रेसी में कभी कभी इतना ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, इतना ज़्यादा तंज कसा जाता है, आलोचनाएं होती है, इतनी सारी झंझावती होती है कि उसमें मोरालिटी का कोई, नैतिकता का ह्रास हो जाता है. नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती. डेमोक्रेसी में नैतिक मूल्यों का पतन होता हुआ दिखता है. डेमोक्रेसी में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी देखी जाती है. इलेक्टोरल कंपटीशन में काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें करप्शन के चार्जेस होते हैं, स्कैंडल होते हैं, वोट कैश फॉर वोट इसमें से एक महत्वपूर्ण है. तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझना होगा कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. पावर के लिए, सत्ता के लिए, सरकार में आने के लिए खरीद फरोख्त की जाती है. रिजॉर्ट पॉलिटिक्स उसको बोलते हैं. उस पर मैं चर्चा विस्तार पूर्वक करूंगा चैप्टर नंबर 5 में, कि चुनाव में सरकार बनाने के लिए अलायंस करते हैं लोग, कोalition गवर्नमेंट फॉर्म होता है, इलेक्शन को कैसे डैमेज किया जाता है, कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के स्पिरिट को तोड़ा जाता है. चर्चा करेंगे, पूरा एक चैप्टर ही हमारा. फिलहाल आप इसको समझेंगे कि डेमोक्रेसी में मोरालिटी का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें लीडर्स अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने पावर के लिए कुछ भी करने को तैयार आते हैं. ओके, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड दैट इट लीड्स टू डिलेज. डेमोक्रेसी की सबसे और खराब बात यह है यहाँ पर कि इसमें बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है. मिलना का मतलब कोई भी काम
को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे टेबल पर फाइल्स आते हैं, बहुत सारे तरह के यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा डिले किया जाता है किसी प्रोसेस को लेकर के। जैसे आप देख सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कितना लंबा डिले हुआ। अगर ये जल्दी होता तो इसका मतलब फैसला जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी अच्छा होता। 1992 में ये डिमोलिशन हुआ बाबरी मॉस्क्यू का, और उसका केस जो है आपका इतना लंबा चला। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, तो कितना डिले होता है। तो डेमोक्रेसी में डिलेज बहुत सारे फैसले ऐसे भी हैं जो काफ़ी देर से आते हैं, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। नेक्स्ट, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स बैड डिसीजन। जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनको मालूम नहीं होता है कि जनता के दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, उनके लिए कौन से फैसले लिए जाने चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इसका ख्याल किए बगैर नेता जो होते हैं, जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, वो इस बात का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखते हैं, और इससे काफ़ी सारे बैड डिसीजंस भी डेमोक्रेसी में देखे जाते हैं। तो हम इसका एक बैड कह सकते हैं कि इम्पैक्ट। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, मैंने पहले भी कहा, इसमें काफ़ी सारे भ्रष्टाचार के केस देखे जाते हैं। अनएडुकेटेड पर्सन भी डेमोक्रेसी में चुना जाता है। इलिटरेट, जिसको कुछ नहीं आता, जो LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वाला व्यक्ति है, जो अंगूठा छाप व्यक्ति है, वो भी सरकार में आ जाता है, वो भी मुख्यमंत्री बन जाता है, और वो काफ़ी सारे ऐसे फैसले ले लेता है जो राज्य और देश के हित में नहीं होता है। इससे काफ़ी नुकसान होता है, इससे बचना चाहिए। तो डेमोक्रेसी के जो अवगुण की बात की जाए तो कह सकते हैं इसमें करप्शन बहुत सारा है। इलेक्टोरल कंपटीशन में जो आप देखते हैं कि बूथ कैप्चरिंग या फिर वोट के लिए पैसे बांटा जाना, थ्रेटन करना, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं राजनीति में कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ब्लेम करना, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करना, इससे काफ़ी सारा नुकसान होता है, जनता के पैसों का बर्बादी भी होता है। पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे मैटर देखे गए हैं जिसमें कि सदन को चलने ही नहीं दिया जाता है, अपोजिशन पार्टी डिले करवाती है, गवर्नमेंट वहाँ पर कुछ कर नहीं पाती है। तो पार्लियामेंट का जो सीन होता है वहाँ से हम समझ सकते हैं कि कितना सारा इसमें मुश्किलात आता है। करप्शन के चार्जेस बहुत सारे होते हैं लीडर्स के ऊपर। बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जो गबन घोटाले में शामिल होते हैं, स्कैम्स काफ़ी सारे होते हैं उनके ऊपर। बहुत सारे लीडर्स अभी भी जेल में हैं। वी हैव एग्जाम्पल ऑफ लालू प्रसाद यादव। तो हम लोग इसको समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी में एक इलिटरेट व्यक्ति भी सरकार में आ जाता है, जनता को वो चीट करता है और इससे करप्शन बढ़ता है। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। एक साधारण व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है या जो मजदूरी करता है, जो राजनीति से काफ़ी दूर दूर तक उसका वास्ता नहीं होता है, फिर उसको मालूम नहीं होता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशंस के गाइडलाइंस, उसके कॉन्स्टिट्यूशंस के नॉर्म्स के बारे में खबर नहीं होती। वो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में थोड़ा बहुत जानता भी होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसके लिए राइट्स प्रिजर्व किए गए उसके बारे में उसको मालूम नहीं होता है, जिससे ऑर्डिनरी पीपल वोट के दौरान ये क्लियर नहीं कर पाता है, वो ये अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं कर पाता है कि व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर हिम। ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिकॉज ही डज नॉट हैव आइडिया अबाउट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, सो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा उनको चीट किया जाता है कई बार कि आपके लिए मैं ये करूँगा। मैनिफेस्टो में बहुत सारे प्रॉमिसेस ला करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, और अगर वो फुलफिल नहीं हो पाता है वो सारा प्रॉमिस, वो वादा, वो संकल्प पत्र, वो रेजोल्यूशन, तो फिर जनता भी निराश होती है और सरकार बदलती है अगले चुनाव के लिए। इससे ऑर्डिनरी पीपल को काफ़ी नुकसान होता है। आपको मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी अगर इतना ही बेहतर है तो इंडिया में पॉवर्टी को अभी तक ही खत्म नहीं कर पाया, या डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करें अगर कंट्री की, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में जा कर के भी देखें, बांग्लादेश को भी देख सकते हैं आप, अभी वहाँ बहुत सारी पॉवर्टी है, गरीबी है। तो एक ऑर्डिनरी पीपल के लिए, एक मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए कह सकते हैं डेमोक्रेसी उतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जा सकता। इस पर इसका एक अवगुण है, एक दोष है। सो टुडे इफ वी विल हैव टू फाइनलाइज, इफ वी विल हैव टू conclude this topic, argument against democracy, then we can say that clearly democracy is not a magical solution for all the problems. कोई जादू की छड़ी नहीं, कोई मैजिकल वैंड नहीं है कि इससे हम घुमाएंगे अलादीन का चिराग, उसको घसेंगे और वो रब करने के बाद वो जिन्हें प्रकट होगा और वो सब कुछ चेंज कर देगा। नो, दिस इज नॉट सो। डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, बट इट हैज ऑल्सो सम डिमेरिट्स विच आई हैव डिस्कस्ड,
I hope that you have understood whatever I have told you, and you will remember all these points. Argument against democracy, डेमोक्रेसी में मॉरलिटी नहीं होती है, ये सरकार में इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। पार्लियामेंट में जो होता है या फिर इलेक्टोरल कंपटीशन इतना अधिक होता है कि राजनीति में जो भी फैसले सही होने चाहिए वो गलत होते, कई बार देखा गया है। ऑर्डिनरी पीपल का इसमें कोई ज़्यादा रोल हो नहीं पाता है। इलेक्ट्रेट लोग भी पावर में आ जाते हैं, पावर के लिए कोई भी गलत काम करने के लिए सरकार के जो लीडर्स होते हैं रेडी होते हैं। इसमें बैड डिसीजंस भी लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो इतने सारे 6-7 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया, इससे यही पता चलता है कि डेमोक्रेसी हैज़ ऑल्सो सम डिमेरिट्स विच वी विल हैव टू अंडरस्टैंड, एंड वी हैव done so. I hope that you have understood all these things. Thank you very much. Now it's time for homework. You will make notes and remember all these points. Thank you very much.